कल्याण परंपरया लहंती जीवा विशुद्ध सम्यक्तम। सम्मदंसन रैणम का मूड़ा इकट्ठा होता तो अच्छा रहता, या बीच में लाइन डाल देते तो अच्छा रहता। गाथा में सम्यक दंसन रैणम विभक्ति नहीं है ना, दंसन में सम्यक दर्शन रूप रत्न है। कल्याणानाम गर्भावतार जन्माभिषेक निष्क्रमण ज्ञान निर्वाणानाम परंपरया श्रेण्या सह जीवा भव्य प्राणिनो विशुद्ध सम्यक्त्वम नरतिचारम सम्यक्त्वम प्राप्नुवन्ति। कल्याणों की परंपरा, 5 कल्याण होते हैं। गर्भ कल्याणक, अवतार माने जन्म कल्याणक, गर्भावतार जन्माभिषेक, जन्म कल्याणक, निष्क्रमण ज्ञान कल्याणक और निर्वाण। इनकी परंपरा के साथ परंपरया श्रेण्या सह, इनके साथ जीवा भव्य प्राणी ना विशुद्ध सम्यक्त को अर्थात निरतिचार सम्यक्त को प्राप्त करता है। विशुद्धि का अर्थ यहाँ सम्यक्त में अतिचार नहीं होना चाहिए। 8 अंगों का पालन होता है और 8 अंगों का निर्दोष रीति से पालन होता है तो सम्यक दर्शन निरतिचार सम्यक दर्शन कहलाता है। चूंकि छायिक सम्यक दृष्टि को ऐसा माना जाता है कि अतिचार जो लगते हैं क्षयोपम सम्यक दृष्टि को लगते हैं, चल मलगाड़ दोष आदि उनको लगते रहता है। उसका मूल कारण सम्यक्त प्रकृति का उदय होता है। जो सम्यक्त प्रकृति को क्षय कर देता है छायिक सम्यक दृष्टि बन जाता है। उस छायिक सम्यक दृष्टि को शंका कांक्षा संबंधी कोई दोष नहीं लगता, वो निरतिचार हो जाता है। तो उसको भी अपन विशुद्ध कह सकते हैं। लेकिन छायिक सम्यक दर्शन में भी कुचित कदाचित स्थितिकरण आदि या फिर उपगोहन आदि में दोष लग सकता है, इसलिए सामान्य से निरतिचार कहा है। दोष तो मतलब छायिक सम्यक दृष्टि के लिए जो दोष बनाए ना 5 अतिचार, तो शंका कांक्षा आदि जो 5 अतिचार हैं ये सम्यक प्रकृति के उदय में संभव है। छायिक श्रमिक सम्यक दृष्टि के लिए छायिक के पास तो ये निमित्त नहीं है ना। शंका तो उसको ऐसी कुछ मोक्ष मार्ग के विषय में अब होना नहीं। आकांक्षा है तो सम्यक दृष्टि नियम से देवगति को प्राप्त करेगा और क्या करेगा। यदि संसार में रहेगा नहीं तो मोक्ष जाएगा। इस अपेक्षा से विशुद्ध सम्यक दर्शन अकलंक स्वामी ने छायिक सम्यक दर्शन को तो वीतराग सम्यक दर्शन भी कह दिया। सराग वीतराग यो भेदा, सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन। तो इन्हें क्षयोपम को सराग माना, छायिक सम्यक दर्शन को वीतराग माना। उपशम सम्यक दर्शन भी वीतराग स्वरूप होता है, उसमें कोई भी दर्शन मोहिनी प्रकृति का उदय नहीं होता, इसलिए उसको भी वैसे ही निर्मल अनुभूति होती है जैसे छायिक सम्यक दर्शन को होती है। वह अंतर इतना है कि वो अंतर मुहूर्त के बाद उदय आ जाती है, दर्शन मोहिनी संबंधी कोई भी प्रकृति का शेष का नहीं होता। यदैव जीव सदृष्टिर्भवति, जब जीव सम्यक दृष्टि होता है तदैव तीर्थंकर परम देवो होति इति भाव।
अब यहाँ पर भवती का अर्थ बंद करता है, क्योंकि यहाँ दर्शन प्रवत है और कल्याण की परंपरा की बात है। तो ये सम्यक दर्शन की मुख्यता को लेकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंध जब होता है, सम्यक दृष्टि को ही होता है, अन्य किसी जीव को नहीं होता है। सम्यक दर्शन रत्नम अर्घते पूज्यते बहुमूल्यम भवति, दोनों अर्थ किए न कि जो सम्यक दर्शन है, रत्न है, वो बहुमूल्य है और पूज्यते, पूजा जाता है। देव दानव भुवने, देव और दानवों के द्वारा। ये तो ठीक है, सम्यक दृष्टि की अर्चा कभी कभी रक्षा करते हैं। अब रक्षा को अर्चा कहें, ये विचारणीय बात है। मुनि महाराजों की तो देवता लोग पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पर पूजा का अर्थ सम्मान भी लगा लेना चाहिए। कई स्थानों पर लिखा है कि रावण वहां गया तो लोगों ने पूजा करी। तो पूजा करी का अर्थ क्या है? तो उन्हें स्वागत सम्मान का भी भेंट डाला। जो लोग रावण को नमस्कार करने के योग्य थे, उन लोगों ने रावण को नमस्कार किया। जो पूज्य जन थे, उनको रावण ने नमस्कार किया। जो रावण से पूज्य थे, तो रावण ने उनको नमस्कार किया, और कुछ लोगों ने रावण को नमस्कार किया। लेकिन रावण ने सबको यथा योग्य स्थान दिया और लिखा कि कोई को मुस्कान से, कोई की प्रेम भरी दृष्टि से, किसी को वस्त्र आदि दे करके, ऐसे बहुत सारे भंग उनने बनाए पूजा के, कि वो रावण जब लौट करके वहां से आता है तो सबके लिए इस प्रकार से अपना सम्मान दिया उन्हें। ये पूजा हमारे पूजा का सम्मान भी होता है। एतद रत्नम मूल्यम, इस रत्न का मूल कोई भी कर तुम ना सकनोति, कोई भी इस रत्नत्रय का मूल्य नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। यदि कोई कर बैठे चीन मूल्य, यदि कोई कर बैठे कि सम्यक दर्शन से श्रेष्ठ कोई वस्तु है, तो उसके मुंह में कोड़ हो जाता। कठिन लिख देते, चीन मूल्यम, यदि कोई मूल्य कर देवे तदा सद्या, देर न लगे, तत्काल मुखे कुष्टि हो गई, मुंह में कोड़। नहीं, इसका भाव समझ जाओगे। सम्यक दर्शन सबसे मूल्यवान चीज, क्योंकि उसके होने पर ही ज्ञान सम्यक होता है, उसके होने पर ही ज्ञान चारित सम्यक होता है, उसके होने पर ही तप सम्यक होता है। सब कुछ सम्यक दर्शन के होने पर। मणुयत्तं संयम तयोत्तमेन गोत्रेण लद्दोण सम्मतम सुखम च सुरसागर सूरी की और पद्म प्रमलधारी महाराज की भाषा शैली साहित्य के विषय में कुछ अलग प्रकार से चलती है। पद्म प्रमलधारी की नियम सार की टीका, उस टीका का भी लोक में ज्यादा प्रसिद्धि नहीं हो पाई है। सुरसागर महाराज ने भी भले ही सत्य हो, लेकिन कुछ शब्द ऐसे स्थानों पर प्रयोग किए हैं कि जहां पर
लोगों के गले नहीं उतरता। इसलिए वाणी का प्रयोग अनुवीची भाषण होना चाहिए। सत्यव्रत के पालन करने के लिए 4 का त्याग करना है, लेकिन 1 का पालन करना है। क्रोध का, लोभ का, हास्य का और भय का त्याग करो। इन 4 कारणों से झूठ बोला जाता है। और 5वां सत्यव्रत का पालन करने के लिए अनुवीची भाषण करो। जैसे पानी में लहर चलती रहती है, ऐसे प्रत्येक शब्द में आगम की लहर होना चाहिए, आगम से बाहर नहीं होना चाहिए। उसका नाम अनुवीची भाषण है। इसी तरह यहाँ पर भी अनुवीची भाषण आगम पद्धति से होना चाहिए। आचार्यों ने दर्शन की बहुत महिमा गाई है। रत्नगण श्रावकाचार में समंतभद्र महाराज ने जो वर्णन किया वो दुनिया को कोई साधु नहीं कर सका। उनने इतना तक लिखा है कि नहीं, वो वहां लिखा स्वापी देवो भी देव धर्म के विषात, यानी सम्यक्त के प्रभाव से कुत्ता देव हो जाता है और सम्यक्त के अभाव में देव कुत्ता हो सकता है। ये प्रयोग तो किया उन्होंने, ये बहुत प्यारा सैद्धांतिक प्रयोग है। इसमें कोई कटुता नहीं है। कुत्ता बन सकता है, कुत्ता देव बन सकता है, लेकिन ये बात जो है कुष्ठी होने की, ये थोड़ी सी कटु लग जाते हैं, विचारणीय है। समंतभद्र महाराज ने और भी कई चीजें ऐसी लिखी हैं। और भी विनम्रता का व्यवहार किया। भयासा स्नेह लोभाच्य कुदेवागम लिंगी नाम प्रणामम विनयम चे नैव कुर्यु। शुद्ध दृष्टिया, यदि आप शुद्ध सम्यक दृष्टि हो तो भय से, आशा से, स्नेह से और लोभ से नहीं करना है। ऐसे शब्द किए, लेकिन वे बड़े मीठे शब्द हैं उनके। अब आगे कहते हैं कि मणुयत्तम सह्यम उत्तमेण गुत्तेण तह दठूण। कहते जो मनुष्य पर्याय के साथ और उत्तमेण गुत्तेण, उत्तम गोत्र के साथ, इसको देख करके लद्दुण सम्मत सम्यक दृष्टि को प्राप्त करके या सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अक्षयम सुखम मोक्षम च, अक्षय सुख अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि अक्षय सुख मोक्ष में ही होता है, अन्यत्र तो नहीं होता। दृष्टवा च ज्ञात्वा, अच्छा, दृष्टवा का अर्थ ज्ञात्वा, देखा नहीं, दर्शिता नहीं, जान करके। किम मनुजत्व मनुष्य जन्म में अनेक दृष्टांत ही दुर्लभ। वास्तव में मनुष्य जन्म अनेक दृष्टांतों से दिया। अब वो दृष्टांत तो अपन पढ़ते हैं, यह मानुष पर्याय सुकुल संभोजन वाणी, यह विद गए न मिले सुवर्ण जाऊं।
उसी को कहते कि महासमुद्र करच्युत रत्नम्य। जैसे कोई महासमुद्र के बीच में खड़ा हो और उसके हाथ में रतन था, लेकिन वो रतन समुद्र में छूट गया। तो उस रत्न के छूटने पर पुनः वो रत्न पाना दुर्लभ है। इसी तरह मनुष्य पर्याय यदि एक बार छूट गई तो फिर उसका दोबारा पाना अतीव दुर्लभ है, अतीव दुर्लभ। संयम तो है वो तिमीण गुत्तेड़, उत्तम गोत्र कुल के साथ संयुक्त होगा। सम्यक तुम चे लब्ध्वा, सम्यक्त को प्राप्त करके, अक्यम सुखम च मोक्षम च, अक्षय सुख मोक्ष को एत सामग्रियम प्राप्त, इस सामग्री को प्राप्त करके अक्षय शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। कौन सा है अक्षय सुख? निज शुद्ध बुद्ध परमात्म श्रद्धा ज्ञान अनुचरण स्वभावोत्थ, जो अपने स्वभाव से शुद्ध है, बुद्ध है। शुद्ध का अर्थ होता है कर्म मल से रहित है, और बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान वर्णादि कर्म से रहित होकर के बुद्ध है। ऐसे परमात्मा के श्रद्धा ज्ञान और आचरण रूप स्वभाव से उत्पन्न होता है। उत्थ का अर्थ उत्पन्न होना होता है, और इत्थम का अर्थ इस प्रकार होता है, उत्थम इत्थम। इत्थम माने इस प्रकार, उत्तम माने उत्पन्न। ऐसे परमानंद है लक्षण जिसका, ऐसा सुख को प्राप्त होता है। ना केवलम अक्षयम सुखम भवति, अकेला अक्षय सुख नहीं होता। मोक्षम से द्रव्य कर्म नो कर्म से रहित ऊर्ध्वगमन है लक्षण जिसका, ऐसे परम निर्वाण सुख को चकास्ती सुशोभते इत्यर्थ प्राप्त होता। विहरति जाओ चिर्निंदो सहसट्ट सुलक्षणे संजुतो, चौती सही से जुतो स पड़े माथा वह। इसको स्थावर प्रतिमा कहते हैं। जो सहस्य 8 लक्षणे ही संयुक्तो चिड़िंदो जाओ विहरती, 1008 लक्षणों से संयुक्त होकर जिनेन्द्र परमात्मा, जाओ माने जब तक विहरदी विहार करते हैं, और 34 ऐसे जुदो, 34 अतिशयों से युक्त है। ऐसे परमात्मा को स्थावर प्रतिमा कहते। सा थावरा प्रतिमा बढ़िया, ओ थावर प्रतिमा कहलाती है। बेहरदी जाओ जनेन्द्रो वेहरती पर्यटि आर्यखंडे यावत् संबोधनम करोति जनेन्द्रा तीर्थंकर परम देवा। बिहार का अर्थ होता है कि आर्यखंड में जब तक संबोधन करने के लिए देश देश में बिहार करते हैं, उसका नाम बेहरती पर्यटती है। जिनेन्द्र तीर्थंकर परम देव है? हाँ, दिव्य ध्वनि कीर्ति, संबोधन करते माने दिव्य ध्वनि आती। स कथम भूता वे कैसे है? अष्टे अधिक सहस्र लक्षणे संयुक्ता, 1008 लक्षणों से संयुक्त है। 34 ऐसे चतुस्त्रिंशत अतिशयों से युक्त है। सा प्रतियातना प्रतिबिंबम प्रतिकृति स्थावरा वर्णिता, वह उनका जो प्रतिमा
प्रतियातना, प्रतियातना अर्थ क्या किया प्रतियातना का? पर्यायवाची आता होगा, प्रतिमा का प्रतियातना भी आता है। प्रतिबिंब या प्रतिकृति स्थावरा कही जाती है। यह मध्यलोके स्थितत्वात् स्थावरा प्रतिमा इत्युच्यते। जो यहाँ मध्यलोक में स्थित होती है उसको स्थावर प्रतिमा कहते हैं। मोक्ष गमन काले एकस्मिन् समये जैन प्रतिमा जंगमा कथ्यन्ते। मोक्ष गमन के काल में एक समय में जो प्रतिमा विहार करती है स्थावर, वो जंगम कहलाती है। चूंकि जंगम और स्थावर त्रस और त्रस जीवों को और स्थावर जीवों की संज्ञा है। स्थानशीला इति स्थावरहा, जंगमति गच्छन्ति इति जंगमाः। जो चलना जिनका स्वभाव है वे जंगम है। तो यहाँ पर जैनेन्द्र भगवान में इनने अरहंत भगवान को स्थावर प्रतिमा कहा और सिद्ध परमात्मा को त्रस प्रतिमा जंगम प्रतिमा कहा। क्योंकि जब वे एक समय अष्ट कर्म को छोड़ करके मोक्ष जाते हैं, तो जब भी एक समय में चल रहे हैं तब जंगम प्रतिमा की कोटि में आ जाता है। और बाकी 1 कोटि वर्ष तक केवली भगवान इस संसार में परिभ्रमण करते हैं, तब तक वो स्थावर है। एक समय के बाद जब स्थिर हो जाएंगे सिद्ध परमेष्टि, तो स्थावर प्रतिमा कहलाएंगे। अब उनको स्थावर नहीं कह सकते हैं। स्थावर तो यहाँ पर परिभाषा क्या बनाई, यावत संबोधनम करोति तावत। जब तक दिव्य ध्वनि हो रही है, समोसरण में बैठे हैं, तब तक उनको आप स्थावर प्रतिमा कहेंगे। इसके बाद मोक्ष चले जाएंगे तो जंगम प्रतिमा हो जाएगी। तब लोग में स्थित है, डायदीप में स्थित है, तब तक मतलब स्थावर कहला सकते। हाँ, डायदीप में अपने अपने क्षेत्रों में। एक तीर्थंकर पूरे डायदीप में नहीं रहते हैं। स्थिर रहते हैं। यहाँ तो 1 कोटि वर्ष पूर्व तक सिमंदर आदि भगवान हैं, तो 1 कोटि वर्ष पूर्व तक केवल ज्ञान को लेकर के स्थिर रहते हैं और समोसरण में स्थिर रहते हैं। और समोसरण में जब तक उपदेश चलता है तब तक रहते हैं। फिर भी वहाँ से विहार करते हैं तो समोसरण फिर उनका उठ के आगे चला जाता है। छोड़ दिया उन्होंने, योग निरोध कर दिया, तो स्थावर प्रतिमा ना कहें। अब देखो, जब तक मोक्ष नहीं जाएंगे तब तक स्थावर ही नाम होंगे, चाहे वे उपदेश करें या ना करें। 24 घंटे तो उपदेश करते नहीं हैं। शेष समय तो मतलब यदि 2.5 घंटे भी करेंगे तो 7.5 घंटे के अलावा शेष घंटे तो उनके लिए ठहर नहीं पड़ता ना, क्योंकि हर समय तो उनके पास श्रोता नहीं रहेंगे। समय सीमा रहती है हर चीज़ की, इसलिए संधि काल माना जाता है। तो यहाँ जंगम और प्रतिमा में स्थावर में इतना अंतर डाल लेना। अथ कानि तानि जन लक्षणानि अष्टाधिक सहस्र संख्यानि इति चेद उच्यन्ते। अब फिर कहते हैं कि गाथा में आपने 1008 लक्षण बताए हैं। उन 1008 लक्षणों के नाम तो बता दो। अब सहस्र नाम पढ़ रहे महाराज, देखो। श्री वृक्ष, श्री वृक्ष है। कर्ण चरणे से शंख, हाथ और पाँव में शंख का निशान रहता है। देखो, शंख के निशान जिनके होते हुए शुभ माने जाता है। अम्भोजम कमल है, स्वस्तिक है, अंकुश है। अंकुश भी देखो शुभ माना जाता है लक्षणों में। स्वस्तिक अच्छा माना जाता है, इसलिए स्वस्तिक को मांगलिक मान करके लोग अपने द्वारों पर इसको बनाते हैं। वास्तुकारों का कहना भी है, स्वस्तिक बना लेने से अमंगल घट जाता है। अंकुश
अंदर बिंदी रखते हैं, ऊपर चंद्रमा बना के बिंदी रखते हैं, वो अशुद्ध कहलाता है। अब कल्पनाएं कई प्रकार की होती हैं। जो 4 प्रकार की घूमते हुए जो नीचे से ऊपर तक बनाई, इनको गति बनाई। उन गतियों के भीतर बिंदु रख दी तो उन जीवों की निशानी हो गई। और स्वस्तिक के ऊपर आपने वो चंद्राकार रख दिया तो सिद्ध शिला हो गई। इस प्रकार से 3 बिंदी रख दी वो रत्नात्र से सिद्ध शिला। रत्नात्रय, यही मतलब अपनी अपनी सोच होती है, उस हिसाब से ऐसा प्रतीक बना लेते हैं। हाँ, हाँ? उनसे सुना था एक महाराज जी से कि वह अशुद्ध है, मतलब इससे अब मान्यता अपनी अपनी सोच अपना अपना, उसके लिए तो कोई कुछ कह नहीं सकता, अपनी अपनी सोच। स्वस्तिक के अंदर शुद्ध वस्तु क्या है? अब कभी कभी ये होता है कि उसी स्वस्तिक में से एक और स्वस्तिक निकाला जाता है, नंद्यावर्त कहते हैं। तो हो सकता है कि उन बिंदुओं के माध्यम से नंद्यावर्त की कल्पना करते हो। क्या है ये विचारणीय है। मांगलिक तो है वो सब, और अलग अलग बनाना, केसर से बनाना, उसमें काजल से बनाना, वो अलग अलग फल बनता है। उसमें देखो मोबाइल में वो क्या कह रहा है, स्वस्तिक शुद्ध कैसा है। अंकुश, तोरणम, तोरण द्वार की तरह जो होता है वो भी इसके अंतर्गत आता है। इसलिए तोरण द्वार बनते समोसरण में। लक्षण है। हाथी को अंकुश मारते हैं ना, हंटर अलग होता है। अंकुश लोहे का बना होता है, ऊपर कान जैसा होता है और उसके नीचे एक और नुकीली शंकर जी के यहाँ लगा रहता है, वो त्रिशूल है। त्रिशूल है। वो त्रिशूल अंकुश तो हाथी के यहाँ होता है, ऐसा वो ऊपर कुंदा रहता है और इसके नीचे कान पे उसको मारता रहता है ना, वो अंकुश होता है। वो पहले ही रहता है, ऐसा भी पहना रहता है, जो ऐसा मुड़ा रहता है वो भी ऐसा इधर से भी चुभाता है, और इसका ज्यादा नहीं करता तो ऐसा मारता मतलब वो ये है कि उसको कान के यहाँ गड्ढा रहता है ना, सो वो उस कुंदा को कान के यहाँ फंसा करके अपना रास्ता बदलता है उसका। बस में करता है। हाँ, बस में करता, मोड़ देते, ब्रेक जैसा लगाते हैं। हाँ, उसको। अब इसके लिए हाथी को कंट्रोल करने के लिए कोई लगाम तो होती नहीं है। वही अंकुश से कान के यहाँ की नस को खींचता है तो वो कंट्रोल हो जाता है। हाँ, यहाँ नस रहती है। गंडस्थल तो यहाँ गालों पे, कपोल जो गंडस्थल होता है ये यहाँ हो पर उसका, और उसके जो मोती रहते हैं वो यहाँ रहते हैं गजमुक्ता। जो आज्ञा चक्र होता है ना, उस चक्र के पास उसके मोती रहते हैं। सभी हाथियों को नहीं होते। हाँ, कुछ हाँ तो होते हैं, गजमुक्ता वे हाथी अलग होते हैं, और होते हो तो अपन को क्या पता है। कीमत तो है देखो हाथी की, अब तो शायद 50 लाख में आता होगा एक हाथी। ब्रह्मचारी अवस्था में एक बार गए थे उदगांव, वहाँ पर एक क्षेत्र है महाराज ने बनाया है, उसमें उदगांव के उद्वन ऐसा कुछ, कुंजवन, कुंजवन गांव का नाम उदगांव है। उस कुंजवन में यथा नाम तथा गुण करना। कुंजर माने हाथी होता है, तो हाथियों का वन।
तो उस स्थान पे उन्होंने एक हाथी लिया था उस समय, शायद 20 साल पहले की तो होगी बात, अपन गए थे तब 25 लाख रुपया का खरीदा था उन्होंने। अब 20 साल के बाद हाथी का क्या हुआ होगा? 50 लाख का। अब तो 50 लाख में भी दुर्लभ। लेने वाले लेते हैं, कोई तो फ्री में नहीं लेते। इतनी खराब कहाँ से लाएंगे? नहीं, संभालना भी मुश्किल है हाथी को, खुराक के साथ में नाराज हो जाए तो घट्टा रख के जब छाड़ दे। मुश्किल है। कई लोग रखते हैं, मतलब ब्राह्मण टाइप के। अब दूसरे लोगों के लिए तो कोई सम्मान में देवे तो भी काम को नहीं है करता। अपन क्या करें? हाँ, तोरण, चामर, श्वेतात पत्र, छत्र भी रहते हैं उनके, सिंहासन, ध्वजा, मत्स्य, कुंभ, मतलब ये भी देखो रेखाओं के रूप में ऐसे परिवर्तित हो जाते, सफेद छत्र बन जाता होगा, चामर भी हिलाते हुए दिखाई देने लगते हैं, सिंहासन, ध्वजा, मछली, कुंभ, घड़ा, दो मछलियाँ होंगी, हैं? दो कलश, दो मछली, हाँ, 2 मछली और 2 घड़े, मंगल कलश, मीन माने मछली। तो ये अच्छा ना, कुंभ द्विवचन। हिंदी में किया 2 कलश, द्विवचन तो रखा। कच्छप, चक्र, समुद्र, सरोवर, विमान, भवन, गज, नर नारी, हाँ नर नारी, नर नारी हो। समुद्र में कैसे लहरें बना? हैं? हाँ वो लहरें टाइप की दिखेंगी। और रेखाओं में आ जाता है, रेखाओं में ये सब कुछ अपने आप में प्रदर्शित होता है। समुद्र होता है। हाँ वो गोल होगा। दृष्टिगोचर हो जाता है। इतना बड़ा है ना, निशान उस हिसाब से है। हाथ के अंदर शुक्र पर्वत उठा हुआ तो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ माना जाता। शुक्र पर्वत जिनका उठा हो, लेकिन शुक्र पर्वत के ऊपर के किनारे पर पतली पतली रेखाओं का जाल बिछा हो तो सबसे ज्यादा कमी होता है, ये उसकी निशानी होती है। जे वाला शुक्र पर्वत होता है, उठा हो तो ऊंचा होवे और उच्चता होने के साथ में अपने आप में सुंदर लग रहा होवे, तो शुक्र पर्वत जे दोनों हाथों में दाएं हाथ के पर्वत पुरुष के लिए शुभदायक होता है और बाएं हाथ के पर्वत स्त्रियों के लिए लाभदायक होता है। इसी तरह शुक्र पर्वत के बाद गुरु पर्वत आता है। गुरु पर्वत अच्छा उठा होवे, उच्च होवे तो गुरु कृपा महती होती है उस व्यक्ति के। और फिर उसके बाद शनि पर्वत आता है। मध्यमा उंगली के नीचे जो पर्वत होता है उस पर्वत को शनि पर्वत कहते हैं। और फिर उसके बाद सूर्य पर्वत होता है। वो सूर्य पर्वत जहाँ उच्च हो, उठा हुआ हो, तो वो सूर्य पर्वत वाला व्यक्ति सूर्य की तरह दीप्यमान होता है।
और उस सूर्य पर्वत से का सूर्य रेखा निकल जाए तो व्यक्ति बिल्कुल चमकता रहता है जीवन में। और फिर छिंगरी के ऊपर नीचे वाला जो क्षेत्र होता है वो बुध पर्वत कहलाता है। इस पर्वत यहाँ पर लास्ट में जो आता तो ये चंद पर्वत हो जाता है। शुक्र पर्वत के बीच में मंगल पर्वत होता है और बीचों बीच जो होते हैं ये हथेली के बीच में वे राहु और केतु की कोटि में आ जाते हैं। ऐसे नवग्रह के साथ में इनको माना जाता है। इसके माध्यम से उस व्यक्ति का व्यक्तित्व देखा जाता है कि आपके पास व्यक्तित्व क्या है। उसी बुध पर्वत के ऊपरी जो स्थान होते हैं वहाँ परिवार, पत्नी, बच्चे आदि का भी हिसाब किताब बैठाला जाता है। ये उसके साथ लक्षण शास्त्रों से घटित होते हैं। यानी आपके हाथ में आपके पास क्या वसीयत है वो सब लिखी हुई है। कई लोग कुछ नहीं करते फिर भी करोड़ों के मालिक होते और कई लोग खूब मेहनत करते हैं लेकिन हमेशा दुखी रहते कि कुछ हमारे हाथ में रहता नहीं है। अब पहले से तुम्हारी लक्ष्मी रेखा है ही नहीं, क्या करोगे? जिनकी लक्ष्मी रेखा होती है वे लक्ष्मी पुत्र होते हैं। वो लक्ष्मी पुत्र पहले से दान दे करके आओ तो पता चलता। पैर की सब लक्षण शास्त्र हैं पूरे, सबका अपना अपना महत्व होता। माथे पे है, कान में है। काले तिल की अपेक्षा सफेद तिल ज्यादा भाग्यशालियों को होता है। आचार्य श्री को सफेद तिल थे, वे उनको अलग उनका वर्चस्व था। आगे तो ये समुद्र है, सरोवर है, विमान, भवन, गज, नर नारी, सिंह है, धनुष बाण देखो, मेरु पर्वत, इंद्र पर्वत, नदी, पुर, गोपुर, चंद्रमा, सूर्य, जात्यस्व, घोड़ा। यानी जो अच्छा घोड़ा यदि चित्र पे भी बना देवें तो उसको देख करके लोग आश्चर्य करते हैं, ऐसा भी घोड़ा होता है कहीं, उच्च जाति का घोड़ा। एक दिन एक पेपर में आया था, कुत्ता की फोटो आई थी। उस कुत्ते का विक्रय हुआ था 50 करोड़ का। 50 करोड़ में कुत्ता बेचा था। चित्र भी उसका दिया था, बस एक शेर की भांति था। ऐसे भी जीव होते हैं, नस्लें। ये जात्यश है, श्रेष्ठ घोड़ा। व्यंजन, वेणु, वीणा, बांसुरी होता है और वीणा होती है। मृदंग, 2 पुष्पमाला और पट्टकूला माने चीन पट्ट। दुपट्टा, चीन पट्ट नहीं कहते इसको। और फिर इसके बाद हट्टा, रेशमी वस्त्र। रेशमी वस्त्र को चीनी वस्त्र कहते हैं प्राय, वहीं से परंपरा हुई होगी। और कुंडल आदि 16 प्रकार के आभरण होते हैं जो शरीर में पहने जाते हैं।
16 आवरण। फलिनम उद्यानम, फल फूल से भरे उद्यान। सुपक्को कलम क्षेत्रम, आम के क्षेत्र पके आम। सुपक्को कलम क्षेत्रम, कलमी आम हो सकता। रत्नदीप, वज्र, पृथ्वी, लक्ष्मी, सरस्वती, सुरभि, वृषवा, एक सुरभि गाय होती जिसको चमरी गाय कहते हैं। इन्होंने सुबह को अच्छी तरह पका हुआ धान का खेती। सुपक्को फलम क्षेत्रम। अच्छा, कलम धान को भी कहते ना, कल माने धान भी होता है, इसलिए सुपक्को कल है, कल है। हाँ। पकी हुई धान, निष्पन्न शाली व निशालिन जीव लोग। फिर रत्नदीप, वज्रमय, सरस्वती, वृषभ, चूड़ा रत्न, महानिधि, कल्पवल्ली, हिरण्य, जम्बू वृक्ष, गरुण। अच्छा, ये भी अच्छा माना जाता। नक्षत्र, तारका, राजसदन, ग्रह, सिद्धार्थ पादप। सिद्धार्थ वृक्ष, सिद्धार्थ तो सरसों को कहते हैं ना, सरसों का वृक्ष शुभ माना जाता है। अष्ट प्रातिहार्याणि, अष्टमंगल इत्यादि 108 लक्षण और तिल मसों आदि 900 व्यंजन होते हैं। देखो, तिल है, मसक है, मस्सों, मस्सा, ये भी तीर्थंकर, इसलिए 1008 लक्षण माने जाता। अथ केते चतुस्त्रिंशत् अतिशय। यहाँ का देख सुन करके वो अभी दूसरे लोग भी 1008 ले जाने लगे। पता ही नहीं है काय के लिए लगाया जाता है। श्री श्री 2 बार लगते हैं। 2:30 बज गया, पूरा करना क्या है इसको, खत्म हो रहा है, अवश्य ही रहेगा 34%। जावाणी के ज्ञान से।